दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है नंबर 1, अनजान लोगों पर विश्वास न करें। नंबर 2, अच्छे और बुरे लोगों की परख कैसे करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों, आज के प्रसंग को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मुझे पूरा विश्वास है यदि आपने ये कहानी पूरी और मन से सुनी तो निश्चित ही आप अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकते। देखिए दोस्तों, एक बार एक चील अपने खाने की तलाश में घूम रही थी। तभी उसने जमीन पर दाना खाते हुए मुर्गी के बच्चों को देखा। दोस्तों, चील अपने पंख सिकोड़कर नीचे उतरी और एक बच्चे को उठा ले गई। उस दिन का खाना तो चील को मिल गया। सूरज पहाड़ी के पीछे डूब रहा था। शाम होने चली। चील अपने घोंसले की तरफ जाने लगी। चील का घोंसला एक बड़े पीपल के पेड़ पर था। दोस्तों, उस पेड़ के ऊपर तरह तरह के पक्षी रहते थे। सभी पक्षी शोर मचाते हुए अपने अपने घोंसले की तरफ जा रहे थे और चील भी अपने घोंसले में पहुंच गई। दोस्तों, कुछ पक्षी अपने बच्चों के लिए लाया हुआ आहार उनको खिलाने लगे और कुछ दिनों के बाद में वो चील जो थी वो बूढ़ी हो गई। उसके पंख भी कमज़ोर हो गए। अब उसे ठीक से दिखना भी बंद हो गया था। अब चील जो थी बहुत अफसोस करने लगी। चील के बगल में रहने वाले पक्षी उस चील की हालत को देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि बेचारी चील अब बूढ़ी हो गई है, वो अपनी भूख भी नहीं मिटा पा रही है, अब उसका क्या होगा। इसे ना तो ठीक से दिखाई पड़ता है और ना ही ये अब उड़ पाती है। दोस्तों, इस प्रकार पक्षी जो थे वो आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक पक्षी ने कहा कि हम एक काम करते हैं कि हम सभी मिलकर के उसे भोजन देंगे। तभी उनमें से एक पक्षी ने कहा कि हम जो भोजन लाते हैं वो तो हमारे बच्चों के लिए ही कम पड़ जाता है। हम अपने बच्चों का पेट ठीक से नहीं भर पाते हैं, तो हम इस चील का पेट कैसे भर पाएंगे। दोस्तों, तो और पक्षी कहने लगे कि हम ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा मिलकर के सब भोजन दे सकते हैं, जिससे इस बेचारी चील का पेट भर सकता है। अब दोस्तों, उसमें एक बहुत ही समझदार पक्षी था। वो कहने लगा कि हमारी तरह और भी पक्षी के बच्चे हैं। ये चील हमारे और बाकी सभी पक्षियों के बच्चों की रखवाली करेगी और उसके बदले में हम सभी पक्षी एक साथ भोजन की तलाश में यहाँ से चलेंगे और जब भोजन वापस लेकर के आएंगे तो उसमें से सभी मिलकर के थोड़ा थोड़ा हिस्सा चील को देंगे। अब दोस्तों, उस पक्षी की बात सुनकर के जितने भी नर और मादा पक्षी थे वो सभी राजी हो गए। सभी ने इस काम के लिए हामी भर दी और कहा, चलो इस चील से बात करते हैं कि ये आज से हमारे बच्चों की रक्षा करेगी और हम इसके लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार जब सभी पक्षी उस चील के पास आए तो चील ने सभी पक्षियों की शर्त को स्वीकार किया और कहा, आप मेरे होते हुए किसी काम की चिंता न करें। आप निश्चिंत होकर के भोजन की तलाश में जाएं। मेरे होते हुए आपके बच्चों को कभी कुछ नहीं होगा। मैं आप सभी के बच्चों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करूंगी और यदि आपके बच्चों की तरफ किसी ने आंख भी उठाने की कोशिश की तो मैं उसको अपनी चोंच से चीर दूंगी। दोस्तों, ये बात सुनकर के सारे पक्षी जो थे बहुत ही खुश हुए और अगले दिन सभी पक्षी झुंड बनाकर के भोजन की तलाश में निकल गए। अब दोस्तों, वो बूढ़ा चील जो था सभी पक्षियों के बच्चों की देखभाल करने लगा। दोस्तों, इस प्रकार
जब वो पक्षी भोजन लेकर के वापस आते तो अपने बच्चों को भी खिलाते और थोड़ा थोड़ा भोजन सभी पक्षी मिलकर के उस बूढ़ी चील को भी देते थे, जिससे कि बूढ़ी चील को घर बैठे ही भोजन प्राप्त होता था और उसका पेट भी भर जाता था। अब इस प्रकार से उस बूढ़ी चील का समय बहुत ही अच्छी प्रकार से गुजरने लगा। अब दोस्तों तभी उस जंगल में एक बिल्ली आई और मन ही मन में फुसफुसाने लगी कि मनुष्य बहुत ही समझदार हो गए हैं, थोड़ा सा दूध भी मुझे नहीं मिल पा रहा है। जब वो अंदर होते हैं तो मुझे अंदर नहीं आने देते और जब वो कहीं बाहर जाते हैं तो सारे दरवाजे बंद करके जाते हैं। अब दोस्तों शहर में बिल्ली को भोजन न मिलने के कारण वो जंगल में बहुत दूर आ गई और चलते चलते उसे प्यास लगने लगी। तभी उसे अचानक पानी की आवाज़ सुनाई दी और उसने पास जाकर देखा तो एक बहुत बड़ी नदी थी। अब दोस्तों पानी पीते ही उस बिल्ली को अपने पुराने दिन याद आ गए जब वो बिल्ली पेट भर कर के दूध पीती थी। अब दोस्तों बिल्ली इतना सोच ही रही थी कि उसी समय पर उसे कुछ पक्षियों की चहचहाहट सुनाई पड़ी। अब बिल्ली ने एक बहुत बड़ा पेड़ देखा और अनुमान लगाया कि इस पेड़ पर बहुत से पक्षी रहते होंगे और ये आवाज़ उन पक्षियों के बच्चों की लगती है। वो निश्चित ही उड़ नहीं सकते होंगे, सभी पक्षी खाने की तलाश में गए होंगे। मैं अपना काम कर लेती हूँ और इन पक्षियों के बच्चों को मार कर के खा लूँगी, जिससे मेरा पेट आराम से भर जाएगा। और ऐसा सोच कर के वो बिल्ली जो थी अपने मन ही मन में बहुत खुश होने लगी। अब दोस्तों बिल्ली रेंगते हुए उस पेड़ के ऊपर गई तो घोंसले में छोटे छोटे पक्षी थे। बिल्ली खुशी से धीरे धीरे बच्चों की तरफ बढ़ने लगी। उसकी आहट सुनकर के बच्चे डर गए और एकदम से चिल्लाने लगे। दोस्तों चील ने जैसे ही छोटे बच्चों की आवाज़ को सुना तो चील ने सोचा जरूर बच्चों पर कोई मुसीबत आ गई। अब दोस्तों चील को ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसके बावजूद भी चील जो थी जोर से चिल्लाई और एकदम से कहने लगी, कौन है वहाँ? दोस्तों कोई उत्तर न आने पर उसने वापस चेताया कि अगर नहीं बताया तो मैं इसी वक्त तुम्हें मार दूंगी। अब दोस्तों बिल्ली ने सोचा कि अब तो फंस गए हैं, कोई उपाय ही सोचना पड़ेगा वरना ये चील मुझे मार देगी। अब इस प्रकार से वो बिल्ली मन में सोचती हुई उस बूढ़ी चील के पास पहुंची और उस बिल्ली ने चील को प्रणाम किया। तो चील ने कहा, क्यों तुम मुझे कपट नमस्कार कर रही हो? तुम्हारी जान की खैर नहीं, इस पेड़ के ऊपर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब दोस्तों बिल्ली ने कहा, आप गुस्सा न हो, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आपके गुणगान सुनकर मेरी आपसे मिलने की इच्छा हुई। मैंने आपको बहुत जगह ढूंढा, इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए। अब अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरने से पहले मेरे आने की वजह मैं आपको बताना चाहती हूँ। बूढ़ी चील कहने लगी, तू जरूर यहाँ पर बच्चों को खाने के लिए ही आई होगी। अब तो ये सुनकर के बिल्ली ने कहा, हे भगवान, मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम, आपके मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर अब मेरा जीना बेकार है। आप जैसे संस्कारी के हाथों मरना ही मेरे लिए अच्छा है। मैं तो आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आपके हाथों द्वारा मरने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। अब तो दोस्तों चील ने कहा, अच्छा बताओ तुम क्या कहना चाहती हो, यहाँ पर क्यों आई हो? तो बिल्ली ने कहा, एक बिल्ली के रूप में पैदा होना ही अभिशाप है। बिल्लियाँ मांस खाती हैं, इसीलिए आपका ये सोचना कि मैं भी मांस खाती हूँ गलत नहीं है, लेकिन मैं दूसरी बिल्लियों की तरह नहीं हूँ। मांस खाना
मैं कभी का छोड़ चुकी हूँ। मैं पवित्र रहना चाहती हूँ, इसीलिए मैं घास और आलू खा कर के अपना जीवन यापन कर रही हूँ। रोज मंदिर जाकर अच्छी बातें सीख रही हूँ। दोस्तों, बिल्ली की बात सुनकर के बूढ़ी चील कहने लगी, चुप रहो, मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे करूं? तुम मांस खाने वाली भक्षक हो। अब तो ये सुनकर के बिल्ली चिल्लाई, हे भगवान, मेरे ऊपर मांस खाने का आरोप, मांस का नाम सुन रही हूँ, कितना बड़ा पाप है। अब तो ऐसा कहते हुए बिल्ली जो थी पेड़ से उतर कर के पानी में डुबकी लगाकर वापस चील के पास आती है। अब दोस्तों, बिल्ली का नज़ारा देख कर के वो बूढ़ी चील कहने लगी, तुम एकदम से नदी में डुबकी लगाने गई और नहा कर के पुनः मेरे पास वापस आ गई, तुमने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, बिल्ली कहने लगी कि मांस का नाम सुनकर के मुझको पाप लग रहा था, इसलिए मैंने नहा कर के उस पाप को खत्म किया है। और अब मैं ये चाहती हूँ कि आप बहुत ही संस्कारी हैं और आपके अंदर बहुत ज्ञान है, आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आपके द्वारा मुझे भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए और मैं आपके पास में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आई हूँ। अब दोस्तों, बूढ़ी चील जो थी वो बिल्ली की बातों में आ गई और उस बिल्ली को रोजाना ज्ञान की बातें सिखाने लगी और उसी पेड़ पर रहने की अनुमति दे दी। दोस्तों, बिल्ली रोजाना उस पेड़ पर आने लगी और कुछ पक्षियों के बच्चों को धीरे धीरे खाने लगी और इस तरह बहुत सारे पक्षियों के बच्चे धीरे धीरे गायब हो गए। तो एक दिन पक्षियों ने सोचा कि हमारे बच्चों की संख्या कम क्यों हो रही है? जब हम वापस आते हैं तो हमें लगता है कि हमारे बच्चे यहाँ पर सभी नहीं मिलते। दोस्तों, पहले तो पक्षियों ने सोचा कि बच्चे इधर उधर घोंसले में बैठ गए होंगे, लेकिन जब पक्षियों ने बड़े ही ध्यान से अपने बच्चों की खोजबीन की तो पाया कि वहाँ पर उनके बच्चों की हड्डियाँ पड़ी हुई थीं। अब तो दोस्तों, वो सारे पक्षी मन में सोचने लगे, पक्षियों को लगा कि ये सब काम इसी चील का है, हमारे बच्चों को ये चील ही खा रही है और हमारे साथ में अपना विश्वास बनाए बैठी है। मगर दोस्तों, उस बूढ़ी चील का कोई दोष नहीं था, उसके अंदर तो वास्तव में विश्वास था। चील तो हर समय उन पक्षियों के बच्चों की रक्षा करती थी, मगर उस चील ने अनजान बिल्ली का विश्वास क्या किया कि पक्षियों के सारे बच्चे वो बिल्ली खा गई और इल्जाम जो था वो उस बूढ़ी चील पर आ गया। अब दोस्तों, जब पक्षियों ने अपने बच्चों को मरा हुआ पाया तो एकदम से सभी पक्षी उस चील के ऊपर दौड़े और गुस्सा में आकर के सभी ने हमला बोल दिया। अब दोस्तों, चील ने काफ़ी कुछ सफाई देने का प्रयास किया, लेकिन पक्षियों ने बूढ़ी चील की कोई बात नहीं मानी और वो चील जो थी वो अपनी अंतिम सांसें गिनने लगी और उसके मुख से एक ही बात निकली कि हर किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी तो अंतिम सांस निकलने वाली है, मगर आज मैं आप सबको कुछ बातें ऐसी बताती हूँ जो आप सभी के जीवन में बहुत काम आएंगी। मैं सच कहती हूँ, मैंने आपके बच्चों को नहीं मारा है, नहीं खाया है। ये सारा काम उस दुष्ट बिल्ली ने किया है जिसको मैंने इस पेड़ पर रहने की इजाज़त दे दी थी। और मेरी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैंने उस अनजान बिल्ली पर भरोसा किया। मगर आज आप सभी पक्षी यहाँ पर एकत्रित हो, आज मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। इन बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना। कभी भी व्यक्ति को हर किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी पर भी भरोसा करने से पहले उस व्यक्ति को परखना बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से सोने को रगड़कर, काटकर, आग में तपाकर, पीटकर परखा जाता है, उसी तरह किसी इंसान पर भरोसा करने से पहले हमें 4 बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1, किसी पर भरोसा
करने से पहले उसमें त्याग की भावना को देख लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जिन लोगों में त्याग की भावना नहीं होती है वे लोग कभी अच्छे इंसान नहीं बन पाते हैं। नंबर 2, किसी को जाने पहचाने या उसके चरित्र के बारे में जानकारी न होने पर उन लोगों से दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए, क्योंकि इंसान किसी का चरित्र देखे बिना उस पर भरोसा कर ले तो उसके साथ रहने वाले को भी उसी नज़र से देखा जाता है। नंबर 3, सब लोगों में बहुत सारे गुण और अवगुण होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में ऐसी कई बुरी आदतें भी होती हैं जो कि उसे एक न एक दिन ले डूबती हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर इन लोगों से दोस्ती करनी भी हो तो बहुत ही सोच समझकर ही करनी चाहिए। नंबर 4, जिन लोगों में अहंकार की भावना होती है वे लोग किसी के भी भरोसे के लायक नहीं होते। किसी पर भरोसा करने से पहले व्यक्ति के काम जरूर ही देख लेने चाहिए कि वो कैसे काम करता है। गलत काम करने वालों पर कभी विश्वास भूल कर भी नहीं करना चाहिए, और जो भी अनजान लोगों पर बिना परखे हुए विश्वास कर लेते हैं उनका जीवन मेरी तरह ही खत्म हो जाता है। और फिर दोस्तों, इतनी बात कहकर के वो बूढ़ी चील जो थी वो अपनी दम तोड़ देती है। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अनजान लोगों पर भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो भी लोग अनजान लोगों पर विश्वास कर बैठते हैं वो एक दिन निश्चित ही अपने जीवन का पतन कर लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।